गुजरात की माटी के सपूत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने गृह राज्य गुजरात को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। ये सौगातें अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर और गांधीनगर से लेकर उनके उस गांव जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका पालन पोषण हुआ, वडनगर से संबंधित है। ऐसी तकरीबन 8 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों हुआ था और अब वो तमाम परियोजनाएं जब पूरी हो रही हैं तो प्रधानमंत्री के हाथों अब उनका लोकार्पण होना तय हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख कार्यक्रम जो है वो गांधीनगर का ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास लेवल बनाया गया है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र में बनाया गया है और ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको बिल्कुल एयरपोर्ट पे जितनी भी सुविधाएं आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं जो आपको मिलती है, जो एम्बियंस मिलता है, जो वहां का माहौल मिलता है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें नीचे से ट्रेनें गुजरेंगी तमाम अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। ये रेलवे स्टेशन तो होगा ही, लेकिन इस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 5 सितारा होटल भी है जिसमें लगभग 300 कमरे बनाए गए हैं ताकि गुजरात गांधीनगर में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर कहें जो उद्योगपति हैं या फिर जो भी कारोबार के सिलसिले में लोग आते हैं वो यहां पर जब आए तो उनके आने जाने, रुकने, खाने पीने के तमाम इंतजामात इस रेलवे स्टेशन के ऊपर बने इस 5 सितारा होटल में रहे। एक बात आपको और बताते चले कि ये गांधीनगर का रेलवे स्टेशन पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां पर सिर्फ एक ट्रेन चला करती थी जो अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अब इसे देश के उन चुनिंदा या यूं कहें देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना दिया गया है जो इतनी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। जो भी इस स्टेशन में आएगा, होटल्स में आएगा, वो यही ड्रॉप होगा और उसके बाद ये जो सीढ़ी है इसके रास्ते आप स्टेशन के अंदर दाखिल होंगे। तो हम आपको दिखा दें कि लगभग 790 करोड़ से ज्यादा की लागत में ये रेलवे स्टेशन और 5 सितारा होटल बनाया गया है जिसमें लगभग 95 करोड़ रुपए अकेले इस रेलवे स्टेशन पे खर्च किए गए हैं। उसके बाद बात आती है कि इस स्टेशन के एंट्री गेट पर क्या होगा। सबसे पहले आपको इस स्कैनर से गुजरना पड़ेगा। जो भी आपके पास लगेज होगा वो इस स्कैनर के जरिए स्कैन होकर अंदर पहुंचेगा और ये 4 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं जिनके जरिए आप अंदर पहले आपकी चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। और इसके अलावा लगभग 8 काउंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां से आप टिकट खरीद सकते हैं। गांधीनगर के इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को बनाने में सबसे अहम भूमिका गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे की रही है और ये इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर रहा है। इसीलिए एयरपोर्ट पे मिलने वाली उन तमाम सुविधाओं को इस स्टेशन में समाहित करने की कोशिश की गई है जो इसे वर्ल्ड क्लास बनाती है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये रैंप की तस्वीरें हैं। इस रैंप के जरिए अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है तो वो ऊपर आ सकता है। इसके साथ ही रैंप के अलावा आपको लिफ्ट की भी सुविधा मिलेगी जो आपको सामने लिफ्ट खुलती और बंद होती नजर आ रही है। इस लिफ्ट के जरिए ऊपर जो हॉल बना हुआ है आप वहां जा सकते हैं और रैंप के जरिए ऊपर आने के बाद सीढ़ी और एस्केलेटर से आपको ऊपर जाने की सुविधा है। ये एस्केलेटर और सीढ़ी ऊपर जो एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है जिसमें शादी समारोह कर सकते हैं, कोई बड़ा आयोजन किया जा सकता है, कोई बड़ा सेमिनार किया जा सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा हॉल इस स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। ये रास्ते वही जाते हैं और ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट और सीढ़ी से संबंधित तमाम वो सुविधाएं देने की कोशिश की गई हैं जो इससे वर्ल्ड क्लास बनाती है। गांधीनगर के इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को बनाए जाने के बाद यूं तो यहां 8 ट्रेनें गुजरेंगी, लेकिन जिस ट्रैक पर अभी आप ट्रेन गुजरती हुई देख रहे हैं यहां कई दशकों तक सिर्फ एक छोटा सा स्टेशन था और उस स्टेशन से एक लोकल ट्रेन चला करती थी जो सिर्फ गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद की दूरी तय किया करती थी। लेकिन अब जब इसे वर्ल्ड क्लास बना दिया गया है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, तो अब लगभग 8 ट्रेनें यहां से गुजरेंगी जिसमें कुछ इन रास्तों से होकर गुजरेंगी और कुछ ट्रेनें गांधीनगर से बनकर चला करेंगी। लेकिन इन 8 ट्रेनों में सबसे खास एक ट्रेन है जिस पर सभी की निगाहें हैं और जिस ट्रेन की सबसे ज्यादा चर्चा है। वो ट्रेन गांधीनगर से लेकर वाराणसी तक चलने वाली वो ट्रेन है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये ट्रेन इस लिहाज से खास है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य से चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र से लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र तक जाएगी। हफ्ते में ये एक दिन चलेगी और गांधीनगर से लेकर वाराणसी तक और वाराणसी से लेकर गांधीनगर की ये दूरी तय करेगी। और इस ट्रेन पर सबसे ज्यादा सबकी निगाहें हैं और प्रधानमंत्री के ये ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है और इसीलिए इस स्टेशन पर तमाम सुविधाएं देने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जो प्लेटफॉर्म की तरफ से इसका लुक आ रहा है, जब इस स्टेशन में आप एंटर करेंगे या एग्जिट करेंगे तो लुक कैसा होगा, उस भव्यता को देखने की कोशिश करिए। कितना बड़ा शेड जो पाइप से बनाया गया है और इस पूरे रेलवे स्टेशन और इस रेलवे स्टेशन के बने ऊपर 5 सितारा होटल जो लगभग 318 कमरे रुकने के लिए उसमें बनाए गए हैं। ये पूरा रेलवे स्टेशन और वो 5 सितारा होटल कुल 50 ऐसे पिलर्स में बना गया है जिसपे ये स्टेशन से लेकर 5 सितारा होटल टिकेगा। इस पूरे रेलवे स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा एक साथ 3 गाड़ियां एक वक्त में इस स्टेशन पे हॉल्ट कर सकती हैं या एक समय पर एक दूसरे को पास कर सकती हैं। तकरीबन 800 करोड़ की लागत से बनाए गए गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के ऊपर बने इस 5 सितारा होटल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में देश को जब सौंपेंगे तो वर्चुअली जब इसका वो उद्घाटन करेंगे उस वक्त यहां पर एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है जिस पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन नजर आएगी और उस वक्त गांधीनगर के इस रेलवे स्टेशन पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत बड़ी कई हस्तियां यहां पर रहेंगी। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री के भी यहां पर रहने की संभावना है। अश्विनी वैष्णव भी उस वक्त यहां पर मौजूद रह सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन को भव्य बनाने की इसीलिए तैयारियां चल रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के पहले आने का कार्यक्रम था, फिर यह तय हुआ कि इसे वर्चुअली यहां पर इसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के लिए अभी जो तैयारियां चल रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। कोशिश यही है कि इस महात्मा मंदिर जो गांधीनगर का है उसके ठीक सामने बने इस नवनिर्मित रेलवे स्टेशन और 5 सितारा के निर्माण से न सिर्फ यहां पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिजनेस मीट और उद्यमियों के आने और सेलर बायर्स के मीट के लिए भी एक बड़े मंच को उपलब्ध कराने की कोशिश है और कोशिश यही है कि गांधीनगर गुजरात को विश्व के पटल पर लाया जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।